महात्मा ज्योतिबा फुले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की कई सारी अलग अलग बड़ी बड़ी अपडेट आ रही हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके एडमिशन रिजल्ट, इसके अलावा एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट है एमकॉम और एमएससी केमिस्ट्री की जो थर्ड मैथ लिस्ट है वो बरेली कॉलेज की ओर से जारी कर दी गई। दोस्तों, अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई, वहां से जाकर आप ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप पर। सबसे पहली अपडेट आप यहां से लीजिए। बरेली कॉलेज ने एमकॉम और एमएससी केमिस्ट्री की थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। एमकॉम के विद्यार्थियों को 1 से 2 सितंबर और केमिस्ट्री के विद्यार्थियों को 1 सितंबर तक संबंधित डिपार्टमेंट में जाकर अपना प्रवेश लेना पड़ जाएगा। तो मुख्य प्रवेश नियंत्रक प्रोफेसर वंदना शर्मा जी ने बता दिया कि एमकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ये तीसरा मेरिट इंडेक्स जारी कर दिया। आप वेबसाइट पर जाकर भी इस मेरिट इंडेक्स को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बताया गया कि एमएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट का इंडेक्स भी यहाँ पर जारी कर दिया है। ये भी आप बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगली अपडेट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है और अगली अपडेट में आप देख सकते होंगे कि स्नातक और परास्नातक की जो सीटें हैं वो यहाँ पर लॉक होने के लिए अब केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आपको पता ही होगा 4 सितंबर लास्ट डेट है। तो जिन अभ्यर्थियों ने यूजी या पीजी कोर्स में एडमिशन लिया है उस 4 सितंबर तक हर हाल में अपनी जो सीट है वो लॉक करा लें, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के अभ्यर्थी हों या फिर प्राइवेट कॉलेज की स्टूडेंट्स हों। सीट लॉक होना काफ़ी संख्या में अभी विद्यार्थियों की सीटें लॉक होने के लिए रह गई, तो जल्द से जल्द अपनी सीट लॉक करा लें। 4 सितंबर लास्ट डेट है। इसके बाद हो सकता है डेट आगे ना बढ़ाई जाए, तो ऐसे में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो सीट लॉक अवश्य करा लें। अब बढ़े हैं अगली अपडेट की ओर। अगली अपडेट आपके सामने स्क्रीन पर है और अगली अपडेट के लिए हमने यहाँ पर आपके कमेंट को पिक किया है और इन भाई साहब का कमेंट्स है कि इनका जो रिजल्ट है एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर है, इनका कैसा है सेमेस्टर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये नोट करने वाली बात है कि इनका सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। क्या है इनका सेमेस्टर है, ठीक है, सेमेस्टर है। इनका रिजल्ट जारी हो गया है, इनकी परसेंटेज इन्होंने बताई है और इन्होंने कहा कि लेकिन मैं उसमें एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट डालकर परसेंटेज को बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। इनका कहना है इनकी ये परसेंटेज बनी है और मेरी पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में 67.6% थी, लेकिन मैं उसमें एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट डालकर परसेंटेज को बढ़ाना चाहता हूँ। इनकी पिछले सेमेस्टर में इतनी परसेंटेज थी, अब ये इसमें इंप्रूवमेंट डालकर परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहते हैं। इनका सवाल बिल्कुल जायज़ है और इन्हें पूछना भी चाहिए। तो क्या ये पूछते हैं क्या ये हो सकता है कि अभी जो फॉर्म चल रहा है उसमें भर सकता हूँ क्या, जरा इस बारे में जानकारी दीजिए मुझे। बिल्कुल जानकारी मिलेगी इस बारे में, हमने पहले भी आपको बताया था और एक बार फिर आपको बताएंगे और आगे आने वाले समय में हो सकता है कोई स्टूडेंट से दोबारा पूछे तो उसे फिर हम बताएंगे। भले से कुछ स्टूडेंट्स ये सोचें कि एक चीज़ बार बार बताई जा रही है, तो बार बार नहीं बताई जा रही। जिन स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती है उन्हें पूछना भी चाहिए और उन्हें बताना भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में इनका कहना है कि ये सेमेस्टर वाइज कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, ये तो आपको पता चल ही चुका है, ये सेमेस्टर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो सेमेस्टर कोर्स में हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट फॉर्म नहीं पड़ता, ठीक है। सेमेस्टर कोर्स में इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म आपका नहीं पड़ता है। जो यहाँ पर इंप्रूवमेंट के परीक्षा फॉर्म होते हैं वो केवल और केवल वार्षिक परीक्षाएं देने वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जिनके एनुअल एग्जाम होते हैं, ठीक है, जिनकी एक साल में एक बार परीक्षा होती है। साल में एक बार अगर आपका एग्जाम होता तब आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म डाल सकते थे, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये होती है कि अगर आपने इस वर्ष परीक्षा दी होती, 2025 में परीक्षा दी होती, तभी आप 2025 में इंप्रूवमेंट डाल सकते थे, अन्यथा आप इंप्रूवमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट फॉर्म केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जारी किए जाते हैं जिन्होंने करंट सेशन में, यानी कि अभी 2025 के इंप्रूवमेंट फॉर्म जारी किए गए हैं 2025 में। तो जिन अभ्यर्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने 2024-25 सेशन, ठीक है, यानी कि ये 24-25 के सेशन में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है वो अभ्यर्थी इस इंप्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। और प्रीवियस सेशन मान लीजिए 2023-24 हो गया, अगर आप 2023-24 के स्टूडेंट्स होते तो आप इंप्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म 2025 में नहीं भर पाते। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंप्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म केवल और केवल एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षाएं जिन कोर्सेज में होती हैं, जो कि पहले वार्षिक परीक्षाओं के अंतर्गत ही सारे ज़्यादातर कोर्स चलते थे, अभी मैक्सिमम कोर्स जो हैं वो सेमेस्टर वाइज कर दिए। तो सेमेस्टर कोर्स में इंप्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म नहीं फिल होता है, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो आपका इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट फॉर्म आपका फिल नहीं हो पाएगा, आप नहीं भर सकते इंप्रूवमेंट फॉर्म। अगर आपका सेमेस्टर वाइज की जगह एनुअल कोर्स होता है, यानी कि जिसमें वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, एक साल में एक बार एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका इंप्रूवमेंट फॉर्म भर जाता है, लेकिन आपका उसी समय फॉर्म भरा जाता
जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर की जगह आपका होता है फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर जब आपने पास किया था उसी ईयर में आपका फॉर्म फिल होता। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते होंगे इन्होंने बताया कि इनका फोर्थ सेमेस्टर का परसेंटेज बताइए। रिजल्ट इनका ओपन हो गया, 78% इनका आया है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। देख लीजिए इस तरह से स्टूडेंट्स का रिजल्ट ओपन हो रहा है फोर्थ सेमेस्टर का। फोर्थ सेमेस्टर का आप लोग जाकर चेक कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ चुका है पीजी का फोर्थ सेमेस्टर का। बाकी इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और मैंने आपको बता ही दिया इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।